अस्सलामुअलैकुम। ट्रेडर्स के लिए ना मार्केट इस वक्त बेस्ट नहीं है, वो इसलिए कि नीचे आने की जगह ज़्यादा खाली है, क्योंकि जिस तरह से लास्ट डे की ट्रेडिंग में अच्छे खासे पॉइंट्स लूज हो गए, इंडेक्स तेजी से डाउनवर्ड ट्रेंड में गया, तो ट्रेडर्स को अभी चाहिए वेट करना। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो मार्केट है कहीं पर भी, यानी कि ट्रेडिंग कर रही हो, इंडेक्स किसी भी लेवल पर हो तो वो बेस्ट लेवल होता है। तो जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, आप लोगों के पास अभी मौका अच्छा है। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इन कंपनीज के स्टॉक्स के एनालिसिस दिखाते हुए रेकमेंड कर रहा हूँ। बेसिकली मैं आप लोगों को शॉर्ट एनालिसिस दिखा रहा हूँ इनके, क्योंकि मैंने आप लोगों को इससे पहले भी इनके लॉन्ग तो दिखा दी एनालिसिस, लेकिन मैं आप लोगों को बाय कॉल इनकी अभी दे रहा ऐसे ही लियो, क्योंकि ज़्यादातर लोग के सवाल तो ये आ रहे हैं कि आप तो स्टॉक्स का बता रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टॉक्स तो गिरे पे गिरे जा रहे हैं। सिर्फ प्रॉफिटिंग की वजह से स्टॉक्स आप लोगों के डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रहे हैं, लेकिन डाउनवर्ड ट्रेंड में जाते हुए स्टॉक्स को आप लोगों को जमा करना है, एक्यूमुलेट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, अगली तेजी के लिए, क्योंकि अगली तेजी भी ना इंडेक्स अब और मजीद तेजी से बढ़ेगा, यानी कि 85 और 88 के लेवल्स को भी ना इंडेक्स हिट करके इससे भी ऊपर निकलेगा। लेकिन आप लोगों को सही वक्त पे डिसीजन लेना है कि आप लोगों को कौन से स्टॉक को कब बाय करना है और कौन से लेवल पर ना आप लोगों को सेल करना है, क्योंकि जो मैं आप लोगों को मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ ना, मैं कहता हूँ ये स्टॉक आप लोगों को जब भी डिप पे मिल रहे हो ना, लो रेट्स पे मिल रहे हो, तो आप लोग चाहेंगे इनको जमा करना, क्योंकि मार्केट है ना नीचे आके आप लोगों को मौका देती है, लेकिन फिर जल्दबाजी में लोग ना हाई रेट्स पे यानी कि महंगे दामों पे ना स्टॉक को बाय करते हैं, फिर उनको इन दी एंड लॉस ही होता है, क्योंकि लॉस करने वाली मार्केट है नहीं। मार्केट आप लोगों को अप डाउन में डराएगी भी, लेकिन अगर आप लोगों ने अप डाउन में डर गए और गलत डिसीजन ले लिए तो फिर तो इन दी एंड आप लोगों को लॉस होगा। तो लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तो 82,000 से इंडेक्स ने डाउनवर्ड ट्रेंड में जाना स्टार्ट करा, और से प्रॉफिट टेकिंग की वजह से इंडेक्स ना गिरता ही रहा, यानी कि जब सेकंड सेशन स्टार्ट हुआ तो फिर सेकंड सेशन में भी ना इंडेक्स के पॉइंट्स लूज से इसी वजह से हुए कि ज़्यादातर स्टॉक्स ना ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे थे। मैंने ट्रेडर्स को इससे पहले भी कहा था कि आप लोग, अगर आप लोगों के स्टॉक्स प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे हैं तो लाजमी ना आप लोग उनको सेल कर दें, क्योंकि जिन कंपनीज के स्टॉक्स में विद वॉल्यूम्स काम हो रहा है वो स्टॉक आप लोगों को कंटिन्यूसली आप लोगों ने देख लिया कि गैल है वो तेजी से बढ़ता रहा, टॉम सी एल है वो तेजी से बढ़ता रहा, इसके अलावा एच टी एल है, ये सारे स्टॉक्स तेजी से बढ़ते रहे, इसीलिए क्योंकि बायर्स की इनमें एंट्री थी, लेकिन फिर ज़्यादातर स्टॉक्स ना रेजिस्टेंस एरियाज पे जाके फंसे और फिर ना उससे ऊपर निकल नहीं पाए, और कोई ना कोई चाहिए था मार्केट को बहाना, और जैसे ही मार्केट को मिला बहाना तो फिर तेजी से इंडेक्स के पॉइंट्स लूज हुए। लेकिन फिर लोग समझ नहीं पाए कि मार्केट गिरी किस वजह से, फिर जल्दबाजी में लोगों ने गिरती मार्केट में जब देखा कि स्टॉक्स को लॉस हो रहा है तो फिर तो स्टॉक को लॉस में लोगों ने सेल करा। लेकिन सिर्फ ट्रेडर्स के लिए इस वक्त ना मार्केट सही नहीं है, यानी कि ट्रेडर्स को परेशान कर सकती है मार्केट, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो मार्केट ज़बरदस्त है। जो स्टॉक के नियम्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, मैं आप लोगों को 100% श्योर कहता हूँ कि अभी इस तरह से इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहा है ना, तो ये स्टॉक अगर आप लोगों को विद वॉल्यूम्स इनमें काम होता हुआ दिखाई दे तो आप लोग इनको बाय कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी इनमें ना लो रेट्स पे वॉल्यूम बने हैं। मैं आप लोगों को तभी तो अगेन इनकी बाय कॉल दे रहा हूँ। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो इसका नेम है पैंथर टायर्स लिमिटेड, पीटीएल इसका कोड है। पीटीएल को भी ना आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से बाय कर सकते हैं। 43 रुपये के रेट पे तो ये लास्ट डे ट्रेडिंग करता था, लेकिन जिस तरह से ये स्टॉक तेजी से उठता ना, यानी कि गिरती मार्केट में भी ना ये स्टॉक 25 पैसे प्लस में यानी कि क्लोज हुआ, पॉजिटिव में क्लोज हुआ। तो मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि इसको आप लोग बाय कर सकते हैं। ये जैसे ही 52 रुपये का जो इसका रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है, इस पर अगर ट्रेडिंग कर लेता है विद वॉल्यूम्स तो फिर तो ये मजीद तेजी से बढ़ेगा, और फिर ये आप लोग को कुछ दिनों के बाद ना या कुछ मंथ के बाद इन रेट पे ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई देगा, जो कि इसके 75-78 रुपये के रेट थे। तो ये यहाँ तक बिल्कुल पहुंच सकता है, जिस तरह से ऑक्टोपस तेजी से पहुंचा, वेंसियन तेजी से बढ़ा, तो इस स्टॉक में भी ना इतना पोटेंशियल है। सिर्फ डॉलर की कीमत बढ़ जाने की वजह से ना इस कंपनी की अर्निंग्स कम हुई, तो तभी तो ये स्टॉक फिर तेजी से गिरते ही रहा, नहीं कोई सपोर्ट लेवल ना इसका बन नहीं पाया। लेकिन अब जो सपोर्ट लेवल इसने अपना बना लिया मजबूत, जो कि पैंथर टायर का बना हुआ है, यही सपोर्ट लेवल जहाँ से इसने उठ के तेजी से अपवर्ड जाना स्टार्ट करा। मैंने आप लोगों को इस लेवल पर इसकी बाय कॉल भी दी थी कि 34 से 35 रुपये के रेट पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप लोग इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन अभी भी आप लोग इसको बाय करके ना पैसे अच्छे कमा सकते हैं। जो मैंने आप लोगों को इसका बता दिया ना टारगेट, वो इसका बनता है 75 रुपये से लेकर ना 78 रुपये तक का, यानी कि 80 से पहले पहले और 70 से ऊपर ऊपर ये जाए तो आप लोग इसको ना सेल करके प्रॉफिट टेकिंग करें। एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक के ना आप लोगों को नेम और एनालिसिस दिखा रहा हूँ, तो अगर आप लोगों ने इसको बाय कर रखा है और ये बढ़ नहीं पा रहे थे तब भी कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। स्टील सेक्टर में कंपनी आती है, इसका नेम है आयशा स्टील मिल्स लिमिटेड, एएसएल इसका कोड है। 7 रुपये के रेट पे ये ट्रेडिंग करे। मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल दी, इससे पहले भी मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आप लोगों को इसकी 5.5-6 रुपये के रेट पे बाय कॉल दी थी, लेकिन ये बढ़ के 9 रुपये तक गया, लेकिन फिर 9 रुपये के बाद से ना ये उससे ऊपर निकल नहीं पाया, और अभी लो पे डिप पे ट्रेडिंग करके एक्यूमुलेट हो रहा है। तो मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि ये स्टॉक भी ना आप लोगों को जैसे ही विद वॉल्यूम तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे तो आप लोग इसको बाय कर सकते हैं। और मैं आप लोगों के लिए इस तरह की कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल डेली बेसिस पर ऐसे ही लेके आ रहा होता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के सवाल तो आ रहे थे कि मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स का बताएं, हमें उनमें करनी है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्टॉक रेकमेंड है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप लोगों को प्रॉफिट्स अच्छे होंगे, यानी कि लाखों रुपए तक के प्रॉफिट्स आप लोग, अभी भी जब इंडेक्स 80 पे ट्रेड कर रहा है तो
एएसएल ना आप लोगों को प्रॉफिट्स अच्छे दे आएगा। तो एक सपोर्ट लेवल जो इसका बनता है ना, जहाँ पे आके रुक के ट्रेडिंग कर सकते हो, कि इसका बनता है 15 रुपये से लेके ना 16 रुपये तक का एएसएल का। लेकिन 16 रुपये के रेट को जैसे ही एएसएल ब्रेक कर देता है तो फिर तो ये मजीद तेजी से बढ़ेगा। यानी कि इसमें ना आप लोगों के पास हारने का चांस कम है, लॉस का चांस कम है, क्योंकि ये इतना लो पे ट्रेडिंग कर रहा है कि यहाँ से और कितना गिरेगा। तभी तो आप लोगों से जब बात कर रहा होता हूँ ना कि आप लोग वैल्यूएशन को देखते हुए स्टॉक को बाय करा करें, यानी कि वैल्यूएशन है स्टॉक में तो फिर तब आप लोग बाय करा करें, ना कि आप लोग जल्दबाजी में किसी बेकार शेयर को बाय करें, यानी कि वॉल्यूम बनते देख के। अगर आप लोगों ने किसी हैस्कॉल, यूनिटी, डीएफएमएल इस तरह के शेयर्स बाय करे, पीआईए हो गया, नेशनल बैंक हो गया, तो फिर लॉसेस से बचने के लिए आप लोगों को एयरसेल जैसे मजबूत स्टॉक्स को बाय करना है, जो कि सिर्फ इंटरेस्ट रेट हाई की वजह से आप लोगों को लो पर मिल रहे हैं। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो इसका नेम है हम नेटवर्क लिमिटेड, HUMNL इसका कोड है। हम नेटवर्क की ना मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बाय कॉल दी थी, लेकिन फिर ज़्यादा लोगों के सवाल कमेंट सेक्शन में आ जाने की वजह से मैं आप लोगों को अगेन इसका बता रहा हूँ। 10 रुपये के रेट पे तो ये अभी ट्रेडिंग कर रहा है, 10 रुपये 77 पैसे पे। हम नेटवर्क के मजबूत लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना, अगर ये इन रेटों पे आता है तो यहाँ लाजमी इसका आप लोग बाय करें। ये इसके बनते हैं 9 रुपये से लेकर ना 10 रुपये के रेट से, यानी कि ऑलमोस्ट ये अपने मजबूत लेवल की तरफ आ रहा है। और वैसे भी कंपनी अर्निंग्स में और जो भी ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी होगी ना, तो उसका स्टॉक तो आप लोगों को जब उसका फेस कंप्लीट हो जाएगा ना एकोमोडेशन का, तो तब वो फिर तेजी से बढ़ेगा अपना फेस कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि ये भी 4 से लेके 5 मंथ तक इन्हीं रेट्स पे ट्रेडिंग करते रहोगे। इसके 7 रुपये से लेकर 8 रुपये के रेट थे, मैंने आप लोगों को इससे पहले भी इसके इसीलिए दिखाया था एनालिसिस के आप लोग इसको बाय करें। लेकिन अब जब प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक गिर रहा है, तो मैं आप लोगों को इसीलिए इसका बता रहा हूँ कि आप लोग इसको बाय करके ना डिप पर हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, यानी कि प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आप लोगों को लो रेट्स पे ना हम नेटवर्क को बाय करना है, क्योंकि हम नेटवर्क बहुत ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है। मैं आप लोगों को अगेन इसकी बाय कॉल दे रहा है। इसीलिए अगर आप लोग किसी बेकार कंपनी के स्टॉक में फंस चुके हैं ना, कि आप लोगों को देख के लग रहा है कि वो स्टॉक बढ़ भी नहीं पाएगा और आप लोगों की इन्वेस्टमेंट कम से कम तर होती जा रही है, तो आप लोग उसको सेल करें और हम नेटवर्क को बाय कर लें। क्योंकि हम नेटवर्क के मैं मजबूत लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना, इससे पहले भी इसने इन्हीं रेट्स पे ट्रेडिंग करी थी, जो इसके रेट थे 5 रुपये से लेके ना 6 रुपये के रेट्स। 2023 ईयर की बात कर रहा हूँ, 23 ईयर के एंड की। मैंने आप लोगों को तभी तो कहा था कि आप लोग इसको बाय करें, लेकिन फिर 23 से बढ़ के ना ये 7.5 से लेकर 8 रुपये तक गया था। लेकिन फिर 8 रुपये पे प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ना हम नेटवर्क नीचे की तरफ ही आता था। लेकिन फिर जो मजबूत लेवल इसका बना ना, इसको इसने ब्रेक नहीं करा। जो मैंने आप लोगों से बात की ना इससे पहले भी, ये 5 रुपये से लेकर 6 रुपये का रेट इसका मजबूत सपोर्ट लेवल है। 2024 ईयर की बात कर रहा हूँ, तो काफ़ी महीनों तक ये नहीं रेट्स पे ट्रेडिंग करता रहा। लेकिन फिर जो इसका रेजिस्टेंस एरिया 23 से बढ़ते हुए बना ना, यानी कि 12 रुपये के रेट्स पे ना इसमें वॉल्यूम बन नहीं पाए, और फिर ये अपने रेजिस्टेंस एरिया की तरफ जाके हिट करा, जो कि इसका बना 12 रुपये 90 पैसे का। और फिर इसके बाद ये नीचे की तरफ ही आता रहा, लेकिन बाहर की नज़रों में ये स्टॉक आ चुका है। मैं तभी तो आप लोगों को इसका इसीलिए बता रहा हूँ कि विद वॉल्यूम इसमें काम हो रहा है, प्रॉफिट टेकिंग जितनी होना थी उतनी इसमें हो गई। लेकिन जो मैंने आप लोगों से कहा ना कि 9 रुपये का इसका मजबूत लेवल है, हाँ 9 रुपये के रेट्स पे इसका आप लोग बाय करें और होल्डिंग कर लें कम से कम 5 से लेकर 6 मंथ के लिए। क्योंकि 5 से लेकर 6 मंथ के अंदर ना हम नेटवर्क आप लोगों को प्रॉफिट दे आएगा अच्छे। क्योंकि इससे पहले भी कितना 23, यानी कि स्टॉक बढ़ा था और ऑल टाइम हाइस पे ये गया, 23 से बढ़ते हुए सर 18 रुपये तक ये स्टॉक चला गया था। लेकिन फिर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक गिरा, यानी कि अप डाउन में चलता रहता है। लेकिन ट्रेडिंग के लिए ये स्टॉक बेस्ट हुई बेस्ट है, मैं ट्रेडर्स को इस पर रेकमेंड कर रहा हूँ। अगर आप लोग किसी GL में या इसके अलावा HCL हो गया, कंपनीज के स्टॉक्स का आप लोगों ने ट्रेडिंग के लिए बाय करा और ट्रेडिंग आप लोग कर नहीं पाए, फंस गए, तो फिर आप लोग ने इनको सेल करें मंडे के दिन की फर्स्ट हाफ की ट्रेडिंग को देखते हुए ना, हम नेटवर्क को बाय कर लें उनको सेल करके। क्योंकि हम नेटवर्क में अभी चांस आप लोगों के पास अच्छा है। मैं तभी तो आप लोगों को अगेन इसके एनालिसिस दिखा रहा हूँ, क्योंकि विद वॉल्यूम्स काम हो रहा है, हर लेवल पर वॉल्यूम इसमें अच्छे बने। जिस तरह से ये स्टॉक विद वॉल्यूम्स बढ़ रहा है, तो बढ़ता ना हम नेटवर्क आप लोगों को मौके दे रहा है। अब फैसला और डिसीजन तो लेना आप लोगों को है, लेकिन नेट्स पे आप लोगों को बाय करना है और किन नेट्स पे ना आप लोगों को सेल करना है, यानी कि प्रॉफिट टेकिंग करके ना हम नेटवर्क से निकल जाना है। तो जब भी मार्केट लो पे आती है या ऑल टाइम हाई पे आती है, तो इस तरह के स्टॉक्स में ना आप लोगों को मौके मिलते हैं। तो ये था इन कंपनीज के स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस। और लास्ट बात मैं आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ कि इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करके नहीं ऑडियंस चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।